हरे कृष्णा आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति सरोवर में। आज जानते हैं कि दान कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह का जो दान है वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, भगवान उससे खुश होते हैं। तो जो दान है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक होता है, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। सात्विक दान में जो दान बिना किसी प्रतिफल के, यानी कि उसका कोई फल हमें ना मिले और वो दान किसी को पता भी ना चले, गुप्त दान, जिसके बारे में कोई जानता ना हो, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अगर हम उस दान को किसी भी असहाय या गरीब व्यक्ति को देते हैं तो वो दान सात्विक दान होता है। उस दान में किसी भी प्रत्युपकार की भावना नहीं होती है, तो वो दान फलता भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है। दूसरा है राजसिक दान। वो दान जिसको हम दान तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम अन्य लोगों से बताते हैं कि हाँ, ये फला जगह मैंने इतना दान किया, या फिर उसके बारे में ढिंढोरा पीटना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। इस तरह के दान का कोई फल नहीं होता, और ये दान जो है वो राजसिक दान में आता है। तीसरा दान आता है तामसिक दान। तामसिक दान में अगर आप किसी को दान देते हैं, उसके बदले में आप उसे ये सोचते हैं कि ये हमारा जो है उपकार माने, ये हमारा एहसान माने, आप उसका निरादर करें, आप उसका अपमान करें दान देने के बाद। तो इस दान को जो है तामसिक दान की श्रेणी में रखा गया है और इस दान का हमें दंड मिलता है। अगर हम इस तरह का दान करते हैं तो उसका हमें दंड मिलता है, भगवान इस दान से खुश नहीं होते। तो दान हमेशा सात्विक भाव से ही दें और निष्काम भाव से दें, तो वो दान फलदायी होता है। और उसका अगर इस तरह के दान हम सात्विक दान से, तो ये होता है कि हम भगवान से भी कुछ नहीं चाहते कि भगवान इसके बदले में हमें पुण्य दें, वो भी नहीं चाहते। वो दान देने के बाद अगर हम भूल जाएँ तो वो दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। आप जानते हैं कि दान देने के लिए पात्र व्यक्ति कौन होता है? तो सबसे पात्र व्यक्ति तो जो आकाश वृत्ति से रहता है। आकाश वृत्ति का मतलब कि जो उसको मिल जाए वही वो पाले। तो उस व्यक्ति को अगर आप दान देते हैं तो वो दान सर्वोत्तम दान होता है। जो निवृत्ति मार्ग से चल रहे हैं, जिनके अंदर सांसारिक पदार्थों की कोई अभिलाषा नहीं है, उस व्यक्ति को दिया दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।